अपने घर की स्त्रियों को किसी दूसरे के घर किसी निमित्त से अकेले न जाने दे और न इस प्रकार की स्त्रियों को गीता आदि पढ़ाने के बहाने अपने घरों में आने दे। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कुछ स्त्रियां इस प्रकार की पेशेवर स्त्रियों के बहकावे में आकर अपने पिता, पुत्र आदि, पति आदि का विरोध करके भी उपयुक्त स्थानों पर जाती है और वहाँ धर्म और भक्ति के नाम पर अनर्थ होता है। जो लोग इस प्रकार कथा कीर्तन के बहाने पराई स्त्रियों को अपने घर पर बुलाकर पाप करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या कहा जाए। वे मूढ़ तो अपने ही हाथों अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्त्रियों के संग में रहकर अपने को नहीं बचा सके, फिर हम मनुष्य कीटों की तो बात ही क्या है, जो काम के किंकर बने हुए हैं। स्त्रियों के संग की तो बात ही क्या, शास्त्रों ने तो स्त्रियों का संग करने वालों के संग को भी अत्यंत त्याज्य बतलाया है। उसी भागवत में अत्यंत स्त्रियों का संग करने वाले को संग को नरक का द्वार बतलाया गया है। ऐसी दशा में ऐसा कौन मनुष्य है जो स्त्रियों के संग में रहकर अपने को पवित्र रख सके। ऊपर कहे हुए लोग तो वास्तव में बड़े दयनीय हैं। वे तो धर्म के आड़ में पाप कमाते हैं, उन पर तो काम का भूत सवार है। जैसे रोगग्रस्त मनुष्य विषयाशक्ति के वशीभूत होकर कुपथ्य कर बैठता है और पीछे रोता है, उसी प्रकार ये लोग भी बुरी नियत से अधर्माचरण रूपी कुपथ्य का सेवन करते हैं और अंत में जब वे इस मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठेंगे, उस समय रोने के सिवा और कुछ भी उनके हाथ नहीं आने का। जो पुरुष कथा कीर्तन आदि के नाम पर भक्ति और धर्म की आड़ में पाप करता है, वो तो महान नीच है। उसके तो दर्शन करने वालों को भी पाप लगता है। अतः सभी भाइयों को चाहिए कि इस प्रकार के घोर पाप से अपनी माता बहनों को बचाने की तत्परता पूर्वक चेष्टा करें। इस कार्य में साम, दान, दंड, भेद सभी प्रकार की नीति व्यवहार में लाई जा सकती है। जिस किसी प्रकार से भी हो, समाज को इस महान पतन से बचाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है पातिव्रत धर्म का पालन करना, शरीर और मन से पति के अनुकूल आचरण करना, सब तरह से पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करना और उसी की आज्ञा से उसी की प्रसन्नता के लिए घर के अन्य लोगों की तथा अतिथियों की श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सेवा करना। ईश्वर भक्ति, सद्गुण, सदाचार का सेवन दुर्गुण